नमस्कार, मैं नियाज खान। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन दिन दुनी रात चौगुनी अपना पैर पसार रहा है। जितनी संख्या में रोज देश भर में मामले सामने आ रहे हैं, ये देखने के बाद एक बार फिर से कोरोना के सेकेंड वेव और मौत का तांडव याद आ रहा है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 1,94,720 नए केस सामने आए हैं और संक्रमण की दर 11.05% हो गई है। अगर खास तौर से ओमिक्रॉन की बात करें तो इसके भी देश में 4,868 मामले सामने आ चुके हैं। इसे देखते हुए एक बार फिर से कई राज्यों में पाबंदियां लगाई जा रही हैं। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ साथ लगभग सभी राज्यों ने कुछ न कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। इसी बीच कोरोना महामारी की नई लहर को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर दुनिया के सभी देशों तक वैक्सीन पहुंचाने पर जोर दिया है। इसके साथ साथ ये भी बताया है कि कैसे पूरी दुनिया से इस वायरस को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना अपना रूप बदल कर सामने आ रहा है, ऐसे में ये सवाल सबके मन में है कि आखिर ये वायरस खत्म कब होगा और कैसे खत्म होगा। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि वायरस को खत्म करने के लिए WHO ने क्या कुछ कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के प्रमुख ने कहा कि इस महामारी को खत्म करना संभव है, लेकिन इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। WHO चीफ टेड्रोस एडनॉम ने कहा, निश्चित रूप से कोविड को हराया जा सकता है, लेकिन दुनिया भर के सभी सरकारों और वैक्सीन उत्पादकों को दो चीजों को लेकर आश्वस्त करना होगा। पहला ये कि ऐसे देश जहां पर वैक्सीन नहीं पहुंच रही है लेकिन कोरोना का जोखिम है, उन देशों में वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाएं, और दूसरा यह कि लोगों को वैक्सीन देने के लिए आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त पूर्ति की जाएगी। हम तब तक कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं है। WHO प्रमुख ने 2021 के अपने अंतिम संबोधन में भी कहा था, कोई भी देश इस महामारी से बचा नहीं है। हमारे पास कोविड-19 को रोकने और उसका इलाज करने के लिए कई नए उपकरण हैं। वैक्सीन की असमानता जितनी लंबी जारी रहेगी, इस वायरस के विकसित होने का जोखिम उतना ही अधिक होगा, जिसे हम रोक नहीं सकते। यदि हम वैक्सीन की असमानता को समाप्त करते हैं तो हम महामारी को भी समाप्त कर देंगे। The base requirement for life-saving intervention is humanitarian access. In Ethiopia, WHO was able to dispatch 14 metric tons of medical supplies to Afar and 70 metric tons to Amhara in December. Two places have been affected by the conflict. In Tigray, WHO has not been permitted to deliver medical supplies since mid-July of last year. This is despite repeated requests from WHO to provide medical supplies to Tigray region, which would help meet some of the humanitarian and health needs in Tigray. Even in the toughest periods of conflict in Syria, South Sudan, Yemen, and others, WHO and partners have had access to save lives. However, in Tigray, the de facto blockade is preventing access to humanitarian supplies, which is killing people. I urge all leaders and key stakeholders in conflict to remember that those who work for peace are the heroes history remembers. We need health for peace and peace for health. To build trust and save lives, a good starting point is to ensure humanitarian and health corridors are open in all conflict zones so international agencies and civil society groups can do what they do best, save lives. आपको बता दें कि कुछ छोटे और गरीब देशों में वैक्सीनेशन उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है जितना कि अमीर देशों में वैक्सीनेशन हो रहा है। इस पर WHO चीफ ने आगे कहा कि कोविड-19 महामारी के तीसरे साल में प्रवेश कर गया है।
अगर हम सभी इससे मिलकर लड़ते हैं तो मुझे विश्वास है कि यह वह वर्ष होगा जब हम सभी इस महामारी को खत्म कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि 2022 के मध्य तक सभी देशों में 70% लोगों को टीकाकरण के वैश्विक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी देशों को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि WHO चीफ शुरू से ही वैक्सीन और उसके लिए पर्याप्त संसाधनों की अहमियत पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने इस बात को फिर से दोहराते हुए भी कहा कि विश्व के नेताओं को वैक्सीन असमानता को समाप्त करने के लिए एक साथ आना चाहिए, क्योंकि कई देशों में वैक्सीन की कमी के कारण देश की बड़ी आबादी वैक्सीनेट नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ अमीर देशों ने अपनी बूस्टर डोज की भी खुराक देनी शुरू कर दी है। इसके साथ साथ ये भी कहा था कि अगर हम वैक्सीन को सही तरह से शेयर करने में असफल होते हैं तो वायरस के नए वेरिएंट आते रहेंगे और हमें तबाह करते रहेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर वायरस को पूरी तरह खत्म करना है तो वैक्सीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर कोरोना को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। WHO चीफ के इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट करके आप भी हमें ज़रूर बताएं।